हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। कहाँ का इंसाफ है? एक तरफा न्यूज़ सुन के दूसरे की तरफ को देखा ही नहीं जा रहा है। घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। हमारा सारा सामान, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे कैश, जेवर, हमारे घर में शादी थी, तैयारियां चल रही थी, सारा सामान जला दिया, हमें बेघर कर दिया। हम कहाँ जाएंगे? कौन करेगा हमारी मदद? वो ये सोचते हैं घर तोड़ देंगे, लेकिन ईमान नहीं तोड़ सकते। हमारा ईमान हमारा मजबूत है और अल्लाह हमारे साथ है। हमारा अकीदा मजबूत है इस चीज को लेके। मेरे पापा इतनी तकलीफ में रहकर घर में पूरे दिन काम करते हैं, पूरे दिन रात लगे रहते हैं, एक एक पैसा जोड़ के हमने हमारे घर को खड़ा किया है, और उन्होंने ऐसे उसको रेजा रेजा कर दिया कि इसको बनाने में तो कोई मेहनत ही नहीं लगती है। दूसरी पक्ष सुनी नहीं गई है और बुलडोजर चला दिया गया बस। मेरी वो शहरी का सामान लेने जा रही होती है, तो बीच में जब वो जा रही होती है तो बीच में एक लड़का है प्रिंस, उनका घर पड़ता है, वहाँ से पानी गिरता है, तब भी मेरी बुआ के ऊपर भी चींटे पड़ते, लेकिन मेरी बुआ इग्नोर करके आगे चली जाती है शहरी का सामान लेने के लिए। जब वो शहरी का सामान लेके वापस आती है तो उनके ऊपर गंदे पानी का गुब्बारा फेंक के मार देते हैं। मेरी बुआ थोड़े हल्ले करती है तो उसके घर वाले सारे बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले सारे बाहर आते हैं, उनके वो लड़के भी आते हैं, चार जो ड्रंक थे, वो मेरी बुआ को जहाँ मर्जी बैड टचेस करते हैं। मेरी बुआ जब हल्ले करती है तो मेरा भाई आता है, तब वो मेरे भाई के ऊपर भी हाथापाई करने लग जाते हैं। जब मेरा भाई जब आता है तब हाथापाई होने लगती है, तो मेरे घर के बड़े पहुँचते हैं, उनके घर के बड़े भी पहुँचते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही होती है, बात समझा रहे होते हैं, पीछे से किसी ने तरुण को फ़ोन किया होता है, जिसमें तरुण 15 से 20 लड़के लेकर आता है, अपने साथ हथियारों के साथ आता है, जिसमें उसके पास हॉकी भी थी, रोड भी था, और वो बुलेट पे आया था, लड़कों के साथ ही आया था, और लड़के भी ड्रंक थे। उन्होंने आते सीधे मेरे भाई के सर पे वार करा था। मेरे भाई को वहीं गिरते दौरे पड़ने लग गए थे, और मेरे घर के हर किसी शख्स पे उन्होंने सीधा सर पे वार किया था। जिस जिसके सर पे वार के सबके सब जमीन पे ढेर होके गिरने लग गए थे। बस और आप देख रहे हो एक तरफी न्यूज़ है। बाकी जो भी दिखाया जा रहा है सब एक तरफी न्यूज़ है, सब झूठ बका जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। कोई 6 साल की बच्ची नहीं है, कोई 4 साल की बच्ची नहीं है, वो 20 साल का प्रिंस है जिसने गुब्बारा फेंका था। हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हमारे को गलत न्यूज़, हमारे लिए गलत न्यूज़ दिखाई जा रही है, एक तरफा न्यूज़ दिखाई जा रही है। कुछ भी नहीं, तरुण की फैमिली तो बीच में थी ही नहीं, फैमिली वो प्रिंस की बीच में थी। तरुण की फैमिली से तो कोई मैटर ही नहीं था, तरुण को तो फ़ोन करके बीच में बुलाया जाता है, तरुण की फैमिली से कोई बात नहीं थी हमारी। नॉर्मली मेरे बड़े पापा, मेरे घर के बड़े नॉर्मली गए थे कि लड़ाई को शांत करा दिया जाएगा। हमारे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि वीडियो शूट करेंगे या हाथापाई होगी, हमने कुछ भी ऐसा सोच ही नहीं रखा था। वो इरादा ही करके बैठे थे, सारा सामान लेके पक्का बैठे थे कि हमें झगड़ा ही करना है। हमारा झगड़ा का इरादा। और ये जो हत्या का आरोप हम पे लगाया जा रहा है, ये जो हत्या का आरोप हम पे लगाया जा रहा है, सरासर झूठ है। सरासर सारे के सारे लड़के नशे में आए थे, उन्हीं के डंडा लगा है, उन्हीं का डंडा उनके भाई के सर पे लगा है, तरुण के, और उनने ही उसके सर पे डंडा मारा था। जो पढ़ते वो बेहोश होके गिर गया। पुलिस को कॉल ही हमने करी थी, वो भी 7-8 बार कॉल की। जब वो आए हैं तब भी हमारे ही घर वालों को उठा के लेके गया है, उनको किसी में नहीं कुछ बोला। उनको 2011 में झगड़ा हुआ था, लेकिन ये सेम फैमिली से नहीं है, सेम खटीक समाज से सेम है, लेकिन सेम फैमिली नहीं है ये। फिर ये छोटी सी बात होती है, हर एक अपना रिश्तेदार बना लेता है और एक हो जाता है। बस फालतू के झगड़े करने होते हैं इन्हें, बस छोटा सा मुद्दा चाहिए होता है लड़ने के लिए। ये सिर्फ एक पड़ोसियों का मामला था जिसे 2 धर्मों का मामला बना दिया। बच्ची नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, बुआ ने अपनी आंखों से देखा। वो प्रिंस था जिसकी एज 20 ईयर्स ओल्ड है, वो प्रिंस था वो लड़का। अब एक लड़का कोई बच्ची हो सकता है, हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा था कि वो लड़के ने फेंका है कि बच्ची ने फेंका है? डायरेक्ट मेरी बुआ के ऊपर ही फेंका गया, जानबूझ के फेंका गया। वो जब जा रही थी तब भी उनके ऊपर पानी के छींटे डाले गए, पानी गिरा था ऊपर से, कहने का मतलब। लेकिन जब बुआ ने उस बात को इग्नोर कर दिया था, आते हुए उनके ऊपर जानबूझ के फेंका गया रात के 11:30 बजे, जब वो शहरी का सामान लेने जा रही होती है। कौन रात को वैसे खेलता कौन है होली? होली का ही दिन था, 4 तारीख थी, रात को 11:15 बजे मेरी बुआ शहरी का सामान लेने गई थी, तभी ये सारा इंसिडेंट हुआ था। यही सारी चीज़ें जब मेरी बुआ के ऊपर जब गंदे कीचड़ का जब बलून फेंका गया, बुआ ने हल्ले किए, तो उनके घर वाले बाहर आते हैं। जब और उनके लड़के भी हैं 4, वो भी ड्रंक थे,
वो भी बाहर आते हैं, मेरी बुआ को बैड टचेस करते हैं, ऐसी ऐसी जगह टच करते हैं, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, और गंदे गंदे अपशब्द यूज़ करते हैं वो। तब मेरा भाई बाहर जाता है तो उसके ऊपर हाथापाई करने शुरू कर देती है, तब हमारे घर के बड़े बाहर आते हैं, उससे पहले कोई था भी नहीं वहाँ पे। सबको जेल में डाल दिया, सभी को जेल में डाल दिया, अच्छे से ट्रीटमेंट किसी की भी नहीं हुई है। हर एक इंसान, मेरे घर का हर एक मर्द जेल में है, और कुछों का तो हमें पता भी नहीं है कहाँ पे है। और जो मेरा सबसे छोटा भाई था उसको दूर ही पड़ रहे हैं, और उसको पता नहीं कहाँ लेके चले गए हैं वो लोग, हमें उसके बारे में खबर तक नहीं है वो कहाँ पे है, जिसको दौरे पड़ रहे थे। एक भाई को याददाश्त में प्रॉब्लम हो रही है, उन्होंने सीधा सरों पे वार किया है। झूठ कह रहे हैं कि हमने हथियार लेके गए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम नॉर्मली लड़ाई को छुड़वाने के लिए गए थे, मेरे घर के बड़े बात को संभालने के लिए कि आपस में ही रहना, यहीं रहना है। तरुण ने पीछे से आके, तरुण ने सबसे पहले मेरे भाई को मारा था। और भी लड़के थे, नोनू, नितिन, विक्की, और भी उनके भाई थे, जतिन वगैरह थे, सारे लड़के मिले हुए थे, 15-20 लड़के थे वो टोटल। हमारे घर में सब कुछ था, हमारी वॉशिंग मशीन वगैरह, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी ज्वेलरी। थोड़े दिन में शादी थी, शादियों का सामान रखा था, बिल्कुल तैयारियां चल रही थी, मुकम्मल ही हो चुकी थी एक तरीके से। हमारे कैश रखा था, सब उन्होंने जला के बर्बाद कर दिया। हमारे कपड़े रखे थे, ईद की तैयारियां चल रही थी हमारी, सब उन्होंने तबाह कर दिया। मेरी कज़न की शादी थी। लोगों को हर जगह से दोनों हिस्सों को सुनना चाहिए, फिर आवाज़ें उठानी चाहिए। यही नहीं है कि सिर्फ एक तरफ का सुना जाए और सब कुछ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया और सारी कार्रवाई शुरू कर दी। हमारा कोई गुनाह नहीं था, हमने कोई आरोप नहीं किया था, फिर भी हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया गया। तब हमारे घर पे बुलडोजर चलाया गया। अगर मेरे भाई वगैरह को कुछ हो जाता है, जिसको दौरे पड़ रहे हैं, जो भी है भी नहीं हमारे पास, तब क्या सेम चीज़ उनके साथ की जाएगी? अच्छा ये बताइए, हमारे घर में हमारी कार थी, दो हमारी कार थी, एक वैन थी, एक स्कूटी, एक बाइक, सब कुछ तबाह कर दिया उन्होंने, सब जला दिया। हमारे घर के अंदर आग लगाई उन्होंने। उनको हक किसने दिया था घर के अंदर घुसने का? जब पुलिस ने हमारे बंदे अरेस्ट कर लिए थे तो उन्होंने घर क्यों हमारा तोड़ा? घर को डिमोलिश करने का किसने उनको वो दिया नोटिस कि आप करें ये सब? दो धर्मों को लड़ाने के लिए फालतू बातें की जा रही हैं बस। छोटी सी लड़ाई को दो धर्मों में बांट दिया है, जिसको पूरे देश में दंगे फसाद मचाने का काम कर दिया है इस बात ने, जो कि थी ही नहीं इतनी बड़ी बात, दो पड़ोसियों की बात थी बस ये।